जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा _ एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षा के ऊपर। जब बच्चे बड़े होते हैं और स्कूल वगैरह में होते हैं या उनके फिर मन में ये प्रश्न उठता है कि भाई कौन सा विषय लें या कौन से फील्ड में जाया जाए आगे। तो ज़्यादातर क्या होता है कि माता पिता की राय है, बच्चों की अपनी और अपने दोस्तों की राय और प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है उसके ऊपर आधारित रहता है मामला ज़्यादातर। और ये है कि इसके विषय के चयन के अंदर जो है या कोई कौन सी फील्ड लेनी है उसके ऊपर जो है किस क्षेत्र में जाया जाए, इसके अंदर ज्योतिष क्या मदद कर सकती है आपकी, ये देखने के लिए आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और ज्योतिष इस मामले में क्या सहायता कर सकता है। अब वैसे तो क्या होता है, जातक की स्वयं की जन्म कुंडली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसके अंदर उसका योगदान ज़्यादा होता है। परंतु क्या है कि कुछ जनरल बातें होती हैं जो कि ज्योतिष में आपकी विषय चयन वगैरह में या शिक्षा के हेतु या कोई फील्ड चयन के अंतर्गत आपकी मदद करी जा सकती है। अब इसके लिए क्या है कि जन्म कुंडली के अंदर सर्वप्रथम जो लगन भाव होता है, जो पहला भाव होता है, उसको देखते हैं कि भाई उस अब लगन मजबूत होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है जातक अच्छे से काम कर पाएगा, उसका स्वस्थ रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी तो उसको कार्य करने की क्षमता अच्छी रहेगी और उसके हिसाब से रहेगा। अब प्राइमरी एजुकेशन के लिए सेकंड भाव को देखा जाता है, दूसरे भाव को। साथ ही क्या है कि ये भाव वाणी का भाव भी है, तो वाणी के अंदर जो ज्ञान प्राप्त करेगा उसके अंदर वाणी का क्या प्रभाव रहेगा। और ये कुटुंब का भी भाव है, तो कुटुंब के भाव होने से कुटुंब के संस्कार उसके ऊपर जातक पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो कुल मिलाकर के बेसिक एजुकेशन के लिए सेकंड भाव को का रोल ज़्यादा रहता है। और मिडिल तक की जो एजुकेशन है उसके अंदर चौथे भाव का रोल देखा जाता है। फोर्थ हाउस जो है वो मिडिल तक की एजुकेशन का देखा जाता है। अब क्या होता है कि जो मेनली है मिडिल एजुकेशन के बाद और ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए मेनली जो है शिक्षा के लिए पंचम भाव को देखा जाता है। तो ये एजुकेशन का भाव है पंचम भाव। तो पंचम भाव क्या है, बुद्धि का भाव भी है, इसको बुद्धि का भाव भी माना गया है। तो विषय को समझना, उसको उसके अंदर विषय की क्या कितनी ग्रास्पिंग है, कितना उसका रिटेंशन रहेगा, कितना वो याद कर पाएगा, कितना वो सब पढ़ पाएगा, कितनी उतनी मेहनत कर पाएगा, क्या वो ये क्षमता पंचम भाव से देखी जाती है। और जातक कौन से विषय में किस क्षेत्र के अंदर शिक्षा के अंदर उसका रुझान रह सकता है, इस बारे में जानने में ये सहायता कर सकता है पंचम भाव। ये हम पंचम भाव से देख सकते हैं। और इसके बाद यदि ग्रेजुएशन लेवल के बाद हायर लेवल की बात हो तो हायर एजुकेशन के लिए जो नवम भाव है, जिसको कि भाग्य का भाव भी बोला गया है, उसको देखना होता है। नवम भाव को देखा जाता है हायर एजुकेशन के लिए। जहाँ तक बात जो है रिसर्च वगैरह की है उसके बाद मतलब अगर यदि रिसर्च है, पीएचडी वगैरह करने की बात है या उस समय की बात है, तो उसके अंदर अष्टम भाव की स्थिति देखी जाती है। तो अष्टम भाव जो कि क्या है कि रहस्य का भाव है, गूढ़ विद्या का भाव है, रिसर्च का भाव है, उसके अंदर मतलब खोज के लाने का भाव है, किस चीज़ को निकाल के लाने का भाव है, तो उसके अंदर एट्थ भाव को तब भी एट्थ भाव को देखा जाता है। और यदि बात कंपटीशन आदि की होती है कि प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह और प्रतियोगिता में कैसे कितना सस्टेन कर पाएगा, कैसे लड़ पाएगा कंपटीशन वगैरह से, तो उसके लिए छठे भाव को देखा जाता है। छठे भाव की स्थिति देखी जाती है कि किस तरह का है, छठा भाव के अंदर क्या पोजीशन है। अब बात अगर विदेश की शिक्षा की हो कि भाई फॉरेन एजुकेशन वगैरह के बारे में बात करना हो, तो उसके लिए दसम भाव 12वें भाव को जो है विदेश यात्रा से जोड़ा जाता है। तो ये क्या है कि शिक्षा की संपूर्णता का भी भाव होता है, तो 12वें भाव को भी देखते हैं। और यहाँ पे क्या है कि फिर आगे के अंदर शिक्षा के जो है वो प्रोफेशन से जुड़ने के लिए, रोजगार परक होने के लिए या आजीविका के लिए, तो दसम भाव को फिर देखा जाता है। ये दसम भाव
का उससे क्या है उसके अंदर। अब इन सब बातों के अंदर जो है उन भावों में बैठी हुई कौन सी राशि है, उनके कौन से स्वामी हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उन ग्रहों की वहाँ क्या ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, और ये सब विषय चयन और फील्ड कार्य क्षेत्र के चयन वगैरह के अंदर ये सब काम में आता है। इनको देखते हुए ये जो है, और ये सब बातें उसमें दसम भाव के अंतर्गत ये देखा जाता है। जो है पंचम भाव का और दसम भाव का क्या आपस में रिलेशन है, वो भी महत्वपूर्ण रहता है कि भाई इधर आपने एजुकेशन किस तरह की ली और उसके बाद में किस तरह का आपने क्या फील्ड आपको चयन करना है और क्या रोजगार परक रहेगा, वो अलग रहता है। बात करते हैं हम कुछ ग्रहों की कि भाई ये जो ग्रह हैं वो किस तरह से फील्ड, किस तरफ की फील्ड की तरफ ले जाने में सहायक हो सकते हैं। और इन ग्रहों का क्या है, जन्म कुंडली के जो ये ऊपर बताए गए भावों हैं इनसे जो संबंध है इन ग्रहों का, वो इस बारे में बता पाने में ये सक्षम होता है कि भाई किस तरह की फील्ड की तरफ ले जाया जा सकता है। तो बात करें सूर्य देव की। अब सूर्य देव ये क्या है कि ये एक तरह से तेज के कारक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के कारक हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आदि के कारक हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, राजनीति, लीडरशिप है, सोनार आदि इस तरफ की फील्ड जो है वो सूर्यदेव की उस तरफ ले जा सकने में सक्षम होते हैं। बात करें चंद्रदेव की। चंद्रदेव क्या है कि साथ में आर्ट्स है, कल्पना का भी फील्ड जो है वो, इमेजिनेशन वगैरह का वो जो है वो चंद्रदेव उस तरफ ले जाने में, औषधि विज्ञान के लिए भी चंद्रदेव सहायक हो सकते हैं। नर्सिंग है, केयरिंग है, हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री वगैरह हैं, चित्रकारी वगैरह की हैं, तो ये चंद्रदेव के कार्य क्षेत्र में आता है। अगर उन भावों का संबंध जो है चंद्रदेव से है, वो चंद्रदेव वो है, तो उस तरफ के विषय की तरफ ले जा सकते हैं। बात करें अपन मंगलदेव की, तो मंगलदेव क्या है कि मतलब ऊर्जा के, उत्साह के, जोश के किसके कारक रहते हैं। तो ये मंगलदेव आपको सेना, पुलिस है, शल्य चिकित्सा, सर्जरी वगैरह जैसे बोलते हैं, भूमि है, भवन निर्माण है, और इस तरह की फील्ड आदि की तरफ ले जा सकने में सक्षम होते हैं। तो मंगलदेव का जो जोश वगैरह का काम है, तो इस तरह का खिलाड़ी वगैरह हैं, ये सब उस तरफ मंगलदेव अगर आपके स्ट्रांग हैं और उस तरफ, तो आपको उस तरफ की फील्ड में ले जा सकते हैं। बात करें बुद्धदेव की। अब बुद्धदेव क्या है, ये व्यापार के, बिजनेस के और गणित, अकाउंटेंसी, लेखा भाई वगैरह, स्किल डेवलपमेंट है और कम्युनिकेशन है, वक्ता हैं, और साथ ही जैसे कॉमेडी, हास्य प्रयास आदि इस तरह की हैं, CA, ICWA आदि, मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी की किताबें वगैरह हैं, और ये इस तरह की फील्ड की तरफ ले जा सकने में बुद्धदेव की रोल ज़्यादा रहता है। शुक्रदेव जो हैं वो सौंदर्य के प्रतीक माने गए हैं, तो वो कला है, संगीत है, आर्ट है, फिल्म है, TV है, मीडिया है, एक्टिंग है, फैशन है, ग्लैमर इंडस्ट्री वगैरह है, तो ये इस तरह की फील्ड जो है वो शुक्रदेव उस तरफ ले जा सकने में सहायक होते हैं। तो इनका संबंध यदि पंचम भाव, दसम भाव और ये इन सब की तरफ रखता है, तो आपको उस तरह की फील्ड की तरफ ध्यान देना पड़ता ज़्यादा। गुरुदेव क्या है, थोड़ा धीर गंभीर, और गुरुदेव के पास और डीप नॉलेज वगैरह, साहित्य आदि, फाइनेंस आदि, और इस तरह की टीचिंग है, और जैसे BEd MAd वगैरह, मतलब इस तरह के प्रोफेसर वगैरह, इस तरह के फील्ड की तरफ ले जा सकने में गुरुदेव सहायक होते हैं। शनिदेव का जहाँ तक सवाल है, वो आयरन है, माइनिंग वगैरह है, या ये जैसे बोलते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स वगैरह का है, ये नौकरी है, हिस्ट्री वगैरह है, पुरातन वगैरह है, इस तरफ की फील्ड में ले जा सकने में, लॉ है, न्याय के कारक बोले हैं, तो लॉ वगैरह के क्षेत्र में भी शनिदेव वगैरह ले जा सकने में सहायक हो सकते हैं। बात करें राहुदेव की, ये क्या है कि ये भी टेक्निकल फील्ड वगैरह के अंतर्गत हैं, ज़्यादातर तकनीकी क्षेत्र है, और इसके अलावा डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन रिलेटेड वर्क है,
शेयर मार्केट है, इस तरह की फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस तरफ की ले जा सकने में राहुदेव का योगदान, राहुदेव योगदान दे सकते हैं। केतुदेव क्या है कि गूढ़ विषय वगैरह हैं, योगी हैं आदि, इस तरह की सर्च अन्वेषण करना है, उसका ऑडिट वगैरह का है, इस तरह का, तो उस सर्जरी वगैरह उसमें भी ले जा सकने में केतुदेव का सहायता रहता है। अब क्या है कि दसम भाव से इन भावों का संबंध जो है वो आजीविका तय करने में भी सहायक होता है। तो पंचम भाव से दसम भाव का संबंध पढ़ाई और उसके बाद क्या जीविका उपार्जन रहेगी, किस प्रकार सहायता मिलेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ाई किस क्षेत्र में की होती है और व्यक्ति जीविका उपार्जन किसी दूसरे क्षेत्र से कर रहा होता है, तो ये भी ऐसा होता है। मोटे तौर पे जो इधर अपन छोटे विषयों की तरफ देखें तो भी कार्य क्षेत्र के विषय के चयन के लिए, मतलब इसके मोटे तौर पे जब बच्चा 10वीं वगैरह 11वीं में आता है तो उस समय साइंस वगैरह टेक्निकल फील्ड वगैरह के लिए सूर्यदेव, मंगलदेव, राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव ये ज़्यादा सहायक होते हैं। और जो बिना तकनीकी फील्ड जिस तरह का है, जैसे कॉमर्स वगैरह है, तो उसके लिए बुद्धदेव की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। और आर्ट सेतु जो है शुक्रदेव, चंद्रदेव आदि, इनका रोल ज़्यादा रहता है। तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स इस तरह का मेनली रहता है। तो इन ग्रहों के अलावा क्या है कि इन भावों में स्थित राशि के स्वामी की स्थिति, उन पर ग्रहों का क्या प्रभाव है, और फिर उस समय आपकी दशा, अंतरदशा और गोचर का क्या प्रभाव रहता है, ये भी उसमें देखते हुए तय कर पाते हैं कि भाई आप उस फील्ड में जा सकता है आदमी। तो जैसे अब क्या है कि अग्नि तत्व राशि अगर हैं, जो कि 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर भी बोला जाता है, जैसे मेष राशि, सिंह राशि है, धनु राशि है, तो ये थोड़ी अग्नि तत्व राशि रहती हैं। तो इनका जो है संबंध सेना, पुलिस, लीडरशिप, राजनीति, रिस्क वाले व्यापार आदि इनके लिए ठीक रहते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए उन भाव में पृथ्वी तत्व राशि हैं, जो कि 2, 6 या 10 नंबर की राशि है, जिसे वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि कहा जाए, तो वो क्या है कि बैंकिंग है, अकाउंटिंग है, रियल एस्टेट वगैरह है, आर्किटेक्चर आदि है, उसके लिए ठीक रहती हैं। इसके अलावा जो राशियाँ वायु तत्व प्रधान हैं, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, अर्थात मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, तो इनकी क्या है कि वायु के हिसाब से स्प्रेड करना, तो ये कम्युनिकेशन आदि के लिए और मीडिया, टीवी आदि के लिए ये राशियाँ ठीक रहती हैं। और जल तत्व राशि जैसे कि 4, 8, 12 नंबर की राशि है, जो कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि है, वो क्या है कि जैसे जल तत्व जिसे बोलते हैं ना, केयरिंग, नर्सिंग, होटल, हॉस्पिटैलिटी आदि के क्षेत्र इनके लिए ठीक रहते हैं। तो ये सब थोड़ा सा हमने इसको निकाल पाए, बाकी आगे देखेंगे जैसा भी होगा।